अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्यास की अशकाल पढ़ेंगे और ये इस टॉपिक का इस आज की क्लास में हम शक्ल नंबर 1 जो है इसकी बिलखुसूस वो देखेंगे। क्यास क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील से इसके बारे में पढ़ा कि क्यास इस्तिखराजी दलील है और इसमें खसूसी तौर पे सिर्फ 2 मुकदमात पाए जाते हैं और एक नतीजा कज़िया पाया जाता है और इसके अलावा इसमें 3 हदूद शामिल होती हैं, हद सुगरा, हद कुबरा और हद औस्त। हद सुगरा और हद कुबरा का तयन हम नतीजा कज़िया से करते हैं, जबकि जो हद औस्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमात में ही मौजूद होती है। हद सुगरा और हद कुबरा नताइज के अलावा नतीजा के अलावा जिन मुकदमात में आएगी उसी तनासब से अगर तो हद सुगरा किसी मुकदमा में आती है तो उसको हम मुकदमा सुगरा कहते हैं और जिस मुकदमा में हद कुबरा मौजूद होगी उसको हम मुकदमा कुबरा कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्यास की अशकाल से। क्यास की अशकाल से मुराद ये है कि जैसा कि हमने कहा कि क्यास में 3 हदूद शामिल होती हैं, हद सुगरा, हद कुबरा और हद औस्त। हद सुगरा और हद कुबरा का तयन हम नतीजा कज़िया से करते हैं, जबकि हद औस्त का तयन हम मुकदमात से करते हैं। तो हद औस्त वो हद होती है जो कि मुकदमात में मुश्तरका तौर पर आती है, यानी कि दोनों मुकदमात में मौजूद होती है। अब मुकदमात में हद औस्त अपनी हालतें तब्दील करती रहती है, यानी अगर मुकदमा कुबरा में ये या तो मौजू के तौर पर आएगी या महमूल के तौर पर। तो इस मुनासबत से 2 अशकाल क्यास की तरतीब पाती हैं और इसी तरह से हद सुगरा में या तो हद औस्त सब्जेक्ट के तौर पे आएगी और या फिर प्रेडिकेट यानी कि महमूल के तौर पर आएगी। तो 2 अशकाल इस तनासब से ये बन जाती हैं, यानी कि कुल मिला के 4 अशकाल। यानी कि क्यास के अशकाल से मुख्तसरन मुराद हमारी ये है कि हद औस्त की हालत का तयन करना कि किस हद औस्त किसी मुकदमा किसी दलील में किस हालत के तौर पे किस शक्ल में मौजूद है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये शक्ल नंबर 1 है। अगर हद औस्त मुकदमा कुबरा में बतौर मौजू, मुकदमा कुबरा यानी कि वो मुकदमा जिसमें कि हद कुबरा शामिल है, यानी कि अगर मुकदमा कुबरा में बतौर मौजू और मुकदमा सुगरा में बतौर महमूल आए तो उसे क्यास की पहली शक्ल कहते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मैंने आर्गुमेंट लिखा हुआ है कि तमाम इंसान फ़ानी है, सुकरात इंसान है, लिहाजा सुकरात फ़ानी है। अब सुकरात और फ़ानी ये 2 क्या है, सुकरात सब्जेक्ट टर्म है यानी कि हद सुगरा है माइनर टर्म, और फ़ानी हद कुबरा है यानी कि मेजर टर्म है, प्रेडिकेट है। अब पहले मुकदमे में हम देख सकते हैं कि फ़ानी यानी कि हद कुबरा मौजूद है तो ये मुकदमा कुबरा हो जाएगा, और दूसरे मुकदमा में हम देख रहे हैं कि हद सुगरा शामिल है तो ये मुकदमा सुगरा होगा। तो हमने कहा कि अगर मुकदमा कुबरा में हद औस्त मिडल टर्म कौन सी है, फिर इंसान। अब हम देख सकते हैं कि मुकदमा कुबरा में ये बतौर मौजू आ रही है, यानी तमाम के साथ इंसान जो है ये मौजू के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि मुकदमा सुगरा में ये बतौर महमूल के तौर पे आ रही है, सुकरात इंसान है। इस आर्गुमेंट को हम इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसको सिंबल्स में और इंग्लिश में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल एम इज पी, सम एस इज एम
एंड सम एसिस पी। तो हम वाज़े इंग्लिश में भी आपको नज़र आ रहा है कि प्रेडिकेट टर्म में मेजर प्रेमिस में ये बतौर मौजू आई है और माइनर प्रेमिस में यानी कि मुकदमा सुगरा में ये बतौर महमूल आई है। तो ये क्यास की शक्ल नंबर 1 है। इसको आपने एज इट इज़ ज़हन में रखना है कि अगर मुकदमा कुबरा में बतौर मौजू और मुकदमा सुगरा में बतौर महमूल आए तो उसको हम क्यास की शक्ल नंबर 1 कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का मौजू कंप्लीट होता है। शक्ल नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।